चैप्टर 11 तोल मोल का चक्र। वाओ सो ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर जगह है, कहा हूं मैं। सब जगह सफेद धुआं, सुंदर प्यारे खिले फूल, एक अलग ही शांति, मन को महसूस होना सब और हरियाली देखकर समीर का जीव दूध से पूछता है। तुम यमलोक में हो, दूध से उखड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा, क्योंकि इसके ही कारण उसे इतना सुना पड़ा था। क्या यमलोक? अच्छा तो ऐसा होता है यमलोक। ये तो अद्भुत है, यहाँ पर घूमने का मजा आएगा, समीर हंसते हुए कहता जा रहा। उसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी तभी। अरे चुप, ये कोई घूमने की जगह नहीं है, यमलोक से तुम्हारा बुलावा आया था इसलिए तुम्हें लेने आया था, पर तुम तो। इतना कहकर दूध चुप होकर बड़बड़ाने लगा और इतने में वह यमलोक यमराज के पास पहुंच गए। आवो आवो समीर, तुमने आने में बड़ी देर लगा दी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यमराज जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। क्या करूं, ये आपका ड्राइवर गाड़ी बहुत धीरे चलता है, समीर ने कहा। खामोश, तुम जाहो, तुम कहाँ हो और मैं कौन हूँ, जोर से कहा। तभी वहां समीक्षा आ जाती है और समीर को देखकर उसके पास दौड़ती हुई उससे गले मिलती है। ये तुम्हारा पृथ्वी लोक नहीं है, ये यमलोक है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हारे आशुओं का कोई मोल नहीं है, यमराज जी ने कहा। धरती लोक पर तो हमें नहीं मिलने दिया आपने, अब यहाँ तो हमें मिलने दो, समीक्षा ने यमराज जी से कहा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है यमलोक में, यमराज जी ने चित्रगुप्त जी को देखते हुए कहा। अरे बालक और बालिका, पहले यमराज जी की बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम जानो, चित्रगुप्त जी दौड़ते हुए कहा। हाँ तो क्या कहना है आपको, जल्दी हमें बता दीजिए, वर्मा धरती लोक पर भी मिलते ही आपने हम दोनों का बिन बताए यहाँ का टिकट कटा दिया, समीर ने यमराज जी से कहा। अरे अरे, क्या करूं मैं इन इंसानों का, चित्रगुप्त जी जल्दी से इनके कर्म का पिटारा खोलो, गुस्से से यमराज जी ने कहा। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, चित्रगुप्त जी जल्दी से आगे आकर अपना हाथ ऊपर किया, तभी एक तराजू ऊपर से नीचे आया। क्या ही है ये, समीक्षा ने कहा। ये तुम्हारे स्वर्ग और नर्क जाने का रास्ता है, इससे ही तुम्हारे कर्मों का पता चलेगा, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हुए तो तुम स्वर्ग जाओगे और अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो तुम नर्क जाओगे। क्या तुम तैयार हो तुम्हारे कर्मों के बारे में जानने के लिए, यमराज जी ने तराजू दिखाते हुए कहा। फिर तो हम दोनों स्वर्ग ही जाएगी, हमारे कर्म अच्छे ही है, समीर ने आगे आकर कहा। अच्छा तो देख लेते हैं, तो शुरू तुमसे ही करते हैं, तुमने धरती लोक पर कितना कर्म किया यह भी पता चल जाएगा, तराजू जी जल्दी से समीर के कर्म बताए, यमराज जी ने कहा। जैसे ही यमराज जी ने समीर के कर्म के बारे में कहा, वैसे ही तराजू धड़ाम टूट कर गिर गया। देखो कितने अच्छे कर्म हैं मेरे, मेरे कर्मों का बोझ आपका ये तराजू नहीं झेल पाया, इतराते हुए समीर ने कहा। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे अच्छे कर्मों से ये नहीं टूटा, ये टूटा है तो तुम्हारे बुरे कामों से। तुमने धरती लोक पर इतना पाप किया है कि उसका वजन ये तराजू नहीं झेल पाया और टूट गया। अब बारी है समीक्षा की, यमराज जी ने जोर से हंसते हुए कहा। तराजू जी समीक्षा के कर्मों के बारे में बताए, यमराज जी ने कहा। समीक्षा के कर्मों से तराजू बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, ये क्या हो रहा है प्रभु, चित्रगुप्त जी ने आश्चर्य से देखते हुए कहा। ये तराजू समीक्षा के कर्मों के बारे में ही बता रहा है, यमराज जी अपने सिंहासन पर बैठते हुए चित्रगुप्त जी से कहा। इसका क्या मतलब है प्रभु, ये मैंने पहली बार होते हुए देखा है, चित्रगुप्त जी ने कहा। ये तो बहुत विचित्र समस्या है चित्रगुप्त जी, इसका मतलब ही कि समीक्षा के कर्म और पाप दोनों बराबर है, यानी 50% पाप और 50% पुण्य, यमराज जी ने सोचते हुए कहा। क्या ये तो बहुत बड़ी समस्या है प्रभु, अब क्या होगा समीक्षा का, चित्रगुप्त जी ने खड़े होकर कहा। क्या, समीक्षा ने कहा। समीक्षा का तो देख ही लेंगे, पर समीर को उसकी जगह पर ले जाया जाए, यमराज जी ने कहा। क्या, पर क्यों, समीक्षा ने फिर कहा। क्योंकि इसके पापों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे नर्क में डाला जाएगा, यमराज जी ने हंसते हुए कहा। तो मुझे भी समीर के साथ नर्क में जाना है, समीक्षा ने कहा। मूर्ख लड़की, क्या तुम नर्क जानती हो, अच्छे अच्छे लोग नर्क का नाम सुनकर डर जाते हैं और तुम हो नर्क जाने की बात करती हो, ये देखो नर्क का नजारा, ऐसा कहकर यमराज जी ने हवा में हाथ कर नर्क का नजारा दिखाया। कुछ दूत लोगों को ले जाकर कढ़ाई में डाल रहे थे, तो कुछ दूत लोगों को कांटों को रस्सी से लोगों को बांध कर ले जा रहे थे, जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, ये देखकर समीक्षा और समीर के होश उड़ गए। नहीं नहीं समीर, नर्क नहीं जाएगा, जरूर आपके तराजू में कोई खराबी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, समीक्षा ने डरते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पाप यही है, ये सब पापी लोग के लिए ही बनाया गया है, समीर को जाना ही होगा। पर मैं समीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समीक्षा ने कहा। इस नहीं हो सकता बालिके, तुम्हें हम समीर के साथ नहीं भेज सकते और न ही उसे तुम्हारे साथ रख सकते, तुम दोनों को अब अलग होना ही होगा, यमराज जी खड़े होकर बोले। अगर हमें अलग ही होना था तो हम दोनों को एक साथ था, यमलोक ही क्यों बुलाया आपने, समीक्षा ने गुस्से में कहा। वो मैं कुछ नहीं जानता, दूध समीर को ले जाओ, यमराज जी ने कहा। समीर चुपचाप ये सब सुन रहा था, क्योंकि उसके पाप का घड़ा उसके सामने था। तो ऐसा है तो मैं अपने पुण्य में से आधा पुण्य समीर के नाम करती हूँ और उसके आधे पाप को लेने के लिए तैयार हूँ, जोर से समीक्षा ने कहा। बस फिर क्या था, सब समीक्षा को देखने लगे, यमलोक हिलने लगा, कर्मों का कटा जोर जोर से चलने लगा, ये क्या हो रहा ही प्रभु, चित्रगुप्त जी अपने टोपी पकड़ते हुए बोले।
कुछ ही देर में समीक्षा के तराजू में 25% पाप और 25% पुण्य हो गया। साथ ही समीर का टूटा हुआ तराजू खड़ा हुआ और उसमें भी 25% पाप और 25% पुण्य हो गया। ये सब देखकर सब चौंक गए। ऐसा तो कभी किसी ने होते हुए भी नहीं देखा था। जो यमलोक में आज हुआ, समीक्षा के कहने पर तराजू अपने आप ही चलने लगा और दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। समीक्षा का सच्चा जीव ही समीर को नर्क जाने से बचा पाया। यमराज जी ये सब देखकर सिर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं और चित्रगुप्त जी से बोलते हैं, क्या करे इन दोनों का, इन्होंने हो पूरा यमलोक ही हिला डाला। इतने में नारद जी यमलोक पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण, क्या हुआ यमराज जी, ये यमलोक से आवाजें कैसी? नारद जी ने कहा। क्या बताए नारद जी, दोनों से आज यमराज परेशान हो गया है। इस लड़की ने अपने कर्मों का बंटवारा कर लिया है। अब दोनों के पास बराबर पाप और पुण्य है। इन दोनों को कहाँ रखा जाए, बस इसी दुविधा में है। यमराज जी में नारद जी से कहा। और उधर समीक्षा और समीर यमलोक घूमते हुए दूत से कहते हैं, इधर का मैटर सॉल्व हो जाए तो हमें बुला लेना, हम दोनों यमलोक घूमने जा रहे हैं। क्या होगा यमराज जी का फैसला, आगे कौन सा नया मोड़ आएगा समीर और समीक्षा के प्यार में, जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ स्नेक चैप्टर 12 आखिरी फैसला। बस इतनी सी बात, नारद जी ने हंसते हुए कहा। आपको ये इतनी से बात लगती है नारद जी, यमराज जी ने ऊंचे स्वर में कहा। अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों के जीव को कहीं और जगह डाल दिया जाए तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी, नारद जी ने डरते हुए यमराज जी से कहा। हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है। नारद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और इंसानों के साथ अन्याय भी नहीं होगा, चित्रगुप्त जी ने यमराज के पास आकर कहा। पर एक परेशानी है, यमराज जी ने कहा। वो क्या महाराज, चित्रगुप्त जी ने धीरे से आराम से कहा। इन दोनों को इंसानी रूप नहीं मिल सकता, यमराज जी ने कहा। ओके, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर नारद जी तुरंत यमलोक से निकल गए। क्योंकि इसका जवाब नारद जी को भी नहीं पता था, इसलिए उन्होंने पतली गली से निकलना उचित समझा। लो, नारद जी तो चले गए, पर इंसानी रूप क्यों नहीं महाराज, चित्रगुप्त जी ने महाराज से कहा। वो इसलिए चित्रगुप्त जी, क्योंकि इंसानी रूप एक ही बार मिलता है। अच्छे से अच्छे कर्म वालों को भी मुश्किल के दोबारा इंसानी रूप मिलता है, और अगर इनके कर्म को देखा जाए तो यह असंभव है, यमराज जी ने इधर उधर घूमते हुए कहा। परंतु मेरे पास एक उपाय है, यमराज जी रुककर चित्रगुप्त जी से बोलते हैं। क्या उपाय है महाराज जी, चित्रगुप्त जी अपने हाथों को मसलते हुए बोले। बताता हूं, पर ये दोनों जीव कहाँ है, पहले इन दोनों जीव को मेरे सामने लेकर आओ, यमराज जी अपने सिंहासन पर बैठते हुए बोले। जी अभी बुलाता हूँ, दूत दूत, चित्रगुप्त जी जोर जोर से दूत को पुकारने लगे। जी हुजूर, आपने याद किया, दूत दौड़ता हुआ आया। हाँ जल्दी से समीर और समीक्षा के जीव को लेकर यहाँ महाराज के सामने लेकर आओ, चित्रगुप्त जी ने कहा। जी हुजूर, ऐसा कहकर दूत दौड़ता हुआ दोनों के जीव को ढूंढने चला गया। कुछ देर बाद दूत दौड़ता हुआ आया। महाराज महाराज, हमने चारों तरफ उन दोनों के जीव को ढूंढा, पर दोनों कहीं नहीं मिले। दूर दौड़ता हुआ आया और हाफते हुई सिर नीचे कर महाराज से कहने लगा। क्या कहा चले गए, यमराज जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और क्रोध से लाल पीले होने लगे। शांत हो जाए महाराज, यही कही होगे, दोनों जाव एक बार फिर उन दोनों को ढूंढ कर आवो, चित्रगुप्त जी ने कहा, क्योंकि वह यमराज जी के गुस्से से परिचित थे। कुछ देर बाद दूत फिर आया, पर इस बार वो खाली हाथ नहीं आया था, वह समीर और समीक्षा के जीव के साथ आया था। हाँ तो महाराज, हो गया फैसला, समीर ने 2 कदम आगे आकर कहा। हाँ हो गया, सुना चाहते हो, यमराज जी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए बोले। हाँ हाँ जरूर, समीक्षा ने समीर का हाथ पकड़कर कहा। तो तुम दोनों का पुनः जन्म होगा, वो भी पृथ्वी लोक पर ही, यमराज जी ने कहा। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस इतना सा बोलने में आपने इतना टाइम लगाया महाराज। चलो कोई बात नहीं, आप अपने ड्राइवर से कहकर हमें जल्दी पृथ्वी लोक भेज दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार आपसे जल्दी मुलाकात ना हो। समीर जल्दी जल्दी सारी बात बोलकर समीक्षा का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। ठहरो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये यमलोक है, यहाँ मेरी आज्ञा का पालन होता है, और एक तुम हो को कुछ भी बोले जा रहे हो, गुस्से से आग बबूला होकर यमराज जी ने कहा। समीर चुप, तो महाराज आप ही बता दीजिए, समीक्षा ने कहा। गुड गर्ल, ये हुई ना लड़कियों वाली बात। तो मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों के पाप और पुण्य बराबर होने के कारण तुम दोनों को पृथ्वी लोक वापस भेज दिया जाएगा, पर यमराज जी ने कहा। पर क्या आप, हम, समीर और समीक्षा ने एक साथ कहा। पर यूं कि आप दोनों को। इतना सुनते ही समीर और समीक्षा बोल पड़े। यमराज जी देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमारा पुनः जन्म होगा तो हम दोनों एक साथ ही पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, अन्यथा हमें ये जहर भी अच्छी लगी। पुनः जन्म से अच्छा तो आप हमें थी रहने की परमिशन दे दो, समीक्षा ने कहा। चित्रगुप्त जी, इन दोनों को एक साथ ही क्यों बुला लिया आपने, चिढ़ते हुए यमराज जी ने चित्रगुप्त जी को देखते हुए कहा। अरे बालक और बालिका, तुम समझने की कोशिश करो, चित्रगुप्त जी दौड़ते हुए समीर के पास जाकर बोलते हैं। अच्छा तो ठीक है, आप जो कहेंगे हम दोनों को मंजूर है, पर आपको भी हमारी बात याद रखनी होगी कि हम दोनों को आप पति पत्नी बनाओगे। अगर आपको मंजूर है तो आपकी बात मानने को हम तैयार है, समीर ने यमराज जी से कहा। तो ठीक, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, अब क्या तुम भी मेरी बात मंजूर कर पाओगे, यमराज जी ने कहा।
हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बस बोलिए, समीर ने कहा। तो तुम दोनों का पुनः जन्म होगा पर इंसानी रूप में नहीं होगा, यमराज जी ने कहा। तो फिर समीर और समीक्षा दोनों एक साथ चौंकते हुए बोलते हैं, क्या इंसानी रूप में नहीं होगा तो फिर क्या होगा महाराज? समीर, साथ ही इंसानी रूप में हमारा जन्म क्यों नहीं हो सकता? समीक्षा भी बोली। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। दोनों के प्रति प्यार को देखकर चित्रगुप्त जी को उन पर दया आ गई और महाराज से उन दोनों की इच्छा पूरी करने को कहने लगे। तभी यमराज जी बोले, हमें सब पता है, हमारे सामने कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को एक मौका और देता हूँ। यमराज जी ने कहा, इन दोनों को इंसानी रूप तो नहीं मिल सकता, पर इन दोनों को मैं एक ऐसा रूप दे सकता हूँ जो इनके काम आएगा, जिससे इन्हें नई पहचान मिल जाएगी, यमराज जी ने कहा। पर सब सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा? क्या होगा अब इन दोनों के साथ? कौन सा होगा नया जन्म, नया रूप? क्या होगा अब? जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ स्नेक। 13 नया रूप, नई पहचान। क्या पुनः जन्म हमारा? समीर ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, चित्रगुप्त जी ने कहा। अगर इंसानी रूप ने हमारा पुनः जन्म नहीं होगा तो कौन से रूप में हमारा पुनः जन्म होगा, यमराज जी? समीक्षा ने मासूम से नजरों से देखते हुए यमराज जी से पूछा। एक नाग नागिन के रूप में तुम दोनों का पृथ्वीलोक पर पुनः जन्म होगा, साथ ही तुम दोनों को अच्छे और नेक लोगों की मदद भी करनी होगी, यमराज जी ने कहा। क्या नाग और नागिन? वो भी हम दोनों, समीर ने कहा। हाँ, अन्यथा तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा, बस एक यही रास्ता है। तो क्या तुम दोनों तैयार हो नया रूप लेने के लिए, यमराज जी ने कहा। ली ये सुनकर समीर और समीक्षा आपस में बात करने लगे। 15 मिनट बाद समीर बोला, हम दोनों तैयार है। क्या तुम तैयार हो, समीक्षा? यमराज जी ने समीक्षा से पूछा। जी मैं तैयार हूँ, समीक्षा ने कहा। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों का पुनः जन्म होगा तो तुम दोनों सब भूल जाओगे, यानी पिछले जन्म की सारी बातें, यहाँ हुई सारी बातें, मुझसे हुई मुलाकात, ये यमलोक, यहाँ तक कि तुम समीर का नाम भी भूल जाओगी, यमराज ने कहा। हाँ, फिर भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपने हम दोनों से वादा किया है कि पुनः जन्म के बाद भी हम दोनों का साथ रहेगा, समीक्षा ने कहा। चलो चित्रगुप्त जी, समीर और समीक्षा के पुनः जन्म की तैयारी शुरू करो। आइए जानते हैं आगे पुनः जन्म की कहानी। कई सालों बाद नहरपुर। समीर और समीक्षा का पुनः जन्म। पुनः जन्म के बाद समीर का नाम शिवम और समीक्षा का नाम कृति है। दोनों बड़े प्यार से अपना जीवन जीते, अच्छे व्यक्तियों की मदद करते और शिव जी की सेवा करते। अब आगे। जंगल में एक प्यारी से लड़की की आवाज गूंजती है। शिवम, कहा है आप? देखिए मैं आ गई, मेरी नजरों के सामने आइए ना, यूं कब तक मुझे सताएगी आप? शिवम। फिर किसी आदमी की आवाज गूंजती है, कृति मैं यहाँ हूँ, मुझे आकर ढूंढो। इधर उधर देखते हुए कृति, आप बाहर आ जाए शिवम, मैं आपको नहीं ढूंढ पाऊंगी। शिवम अपने असली रूप में अपना पीछे से कृति को पकड़ लेता है। आप मुझे बहुत तड़पाते हो, आप अच्छे से जानते हो कि आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, फिर भी आप मुझे तड़ते हुए देखकर मजा लेते हो, कृति प्यारी से मुस्कान के साथ शिवम से कहती है। शिवम, यूं तड़पता देख आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृति, क्या अच्छा? जो जाओ। शिवम, दोबारा कृति को अपनी बाहों में भरकर कृति के कान के पास जाकर धीरे से, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, कहता है। कृति ये सुनकर जोर से शिवम को पकड़कर, क्या? मेरे लिए गिफ्ट? क्या लाए हो, मुझे दिखाए ना। शिवम भी एक पत्थर पर कृति को बिठा देता है और खुद भी कृति के पास बैठ जाता है। शिवम कुछ मंत्र बोलता है और अपने हाथ को आगे करता है और उसी वक्त एक जोड़ी घुंघरू वाला सोने का कंगन शिवम के हाथ में आ जाता है। ये देखकर कृति बहुत खुश हो जाती है और उसके मुंह से ओ आवाज निकल जाती है। शिवम कृति का हाथ पकड़कर उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से कंगन पहनाता है। कृति शिवम को बड़े प्यार से देख रही होती है। शिवम, ऐसे क्या देख रही हो कृति? ये सोने का कंगन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, ये कंगन मेरे प्यार की निशानी है। जब भी मुझे कंगन के घुंघरू की आवाज आएगी मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम बस ये घुंघरू बजाना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, हर जन्म तुम्हारा और मेरा साथ हो। कृति कृति की आंखों में आंसू लिए, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो शिवम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर जन्म में सिर्फ आप ही अपना बनाऊं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे हम दोनों के बीच कोई भी आए, हम दोनों को जुड़ा नहीं कर पाएगा। मैं कृति ये प्रण लेती हूँ कि मैं आपको यानी शिवम को मेरे सिवा किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी कारण हो, शिवम सिर्फ कृति का ही होगा। शिवम कृति को अपनी बाहों में जोर से भरते हुए, मैं भी तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा कृति, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कंगन लाया हूँ, अगर किसी कारण हम दोनों को अलग होना पड़ा तो तुम्हारे कंगन की आवाज से मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा मत बोलो शिवम, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। फिर दोनों अपने असली रूप यानी नाग नागिन के रूप में आते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और गहरा हो जाता है। दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं, प्यार भरी बातें, साथ जीने मरने के वादे, उम्र भर का साथ, बस दोनों का यूं मिलना। शिवम, मैं कितना खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए, ऐसा लगता है कि तुमसे मेरा काफी पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है।
कृति, मुझे भी तुमसे मिलकर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, मानो कई वर्षों से एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो जो आज जाकर पूरा हुआ है। तुम मेरी जिंदगी के आए हो, मैं उम्र भर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। शिवम प्यार से लिपटे हुए कृति शिवम से कहती है, मेरा वादा है तुमसे कृति, तुम्हें पूरी उम्र इसी तरह प्रेम करता रहूंगा, कभी अपने से दो पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा, चाहे सब इधर के उधर हो जाए, पर तुम्हारा ये शिवम तुमसे उतना ही प्रेम करेगा जितना अभी करता है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा कृति, ये शिवम सिर्फ तुम्हारा है। कृति, ओ बस भी करो शिवम, तुम्हारा और मेरा साथ कभी खत्म नहीं होगा। तभी जो से गुगरू की आवाज आती है। शिवम, क्या हुआ कृति, हम तो मेरे पास हो फिर भी गुंगरू क्यों बजा रही हो? कृति, हाँ 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 हाँ, जोर से हंसते हुए, मजा आ रहा है अब आपको परेशान करने में, हाँ हाँ। दोनों आपस में लिपटे हुए मस्त मस्ती में झूमते गाते मजे लेते प्यार भरी बातें करते जाते। क्या होगा आगे इनके प्यार को, कृति और शिवम के वादों को जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ स्नेक, चैप्टर 14, वादा किया है तो। प्यार के बंधन से बंधे दोनों गाना गाते हुए, ओ ला 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 ओ ला ला, ओह मिल जाएं इस तरह दो झील जिस तरह फिर हो न जुदा, हाँ ये वादा रहा, ला 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 ला। वादा किया है तो निभाना भी होगा, मैं चांद हूं तो तू है सूरज मेरा, जहां से निराला प्यार मेरा, मिल जाएं इस तरह दो झील की तरह। ओह मिल जाएं इस तरह दो झील की तरह फिर हो न जुदा, हाँ ये वादा रहा, हाँ 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 वादा है, वादा जन्मों का वादा, रहेंगे साथ ही तेरे, रहेगा वादा हमेशा। ओ हो ला 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 ला। मधुर संगीत की आवाज, गीत में मस्त दोनों गाना गाते गाते एक गुफा के ऊपर डांस करते हुए प्यार के बंधन में बंधे प्यार से झूम रहे हैं। तभी अचानक डीशकाओ की आवाज आती है, किसी ने पेड़ों के पीछे छुपकर बंदूक चलाई, बंदूक की गोली सीधा शिवम के सिर पर लगी। गुफा के ऊपर डांस कर रहा शिवम बंदूक की गोली धड़ाम नीचे गिर गया। कृति, शिवम जोर से चिल्लाए और रेंगती हुई शिवम के पास जाकर जोर जोर से शिवम शिवम पुकारती है। शिवम को सिर अपनी गोदी रखकर जोर जोर से रोती हुई उसे हिलती है, पर शिवम कुछ नहीं बोलता। अचानक हुई इस दुर्घटना से नागिन के होश उड़ जाते हैं कि जिससे वह जन्मों जन्मों के वादे कर रही थी वह अब लहूलुहान होकर उसकी गोद में लेता है। ये शिवम को ऐसे पड़ा देख नागिन को गुस्सा आ गया। अपनी आंखें बंद कर वह जानने की कोशिश करती है, तभी किसी के पैरों की जल्दी जल्दी भगने की आवाज नागिन के कानों तक पहुंच जाती है। कृति जल्दी से नागिन बनकर कदमों की आए आवाज का पीछा करती हुई जल्दी रहती है, पर जब तक वह पहुंच पाती हैं जब तक दोषी भाग जाते हैं। कृति रोती हुई रेंगती हुई फिर शिवम के पास चली जाती है। कृति, शिवम शिवम उठो उठो शिवम, ये क्या हो गया, और जोर जोर से अपने कंगन शिवम के कानों के पास बजाती है। शिवम, तुमने कहा था कि जब भी मैं कंगन बजाओगी तुम मेरे सामने आ जाओगे, तो अब क्या हुआ, खोलो ना तुम्हारी आंखें शिवम। आ नहीं आ। कृति जोर जोर से चिल्लाती है। मिट्टी के रंग की नागिन नाग के शरीर के पास फन फैलाकर बैठ गई। वह कभी वहां चक्कर लगाती तो कभी उसके शरीर से लिपट जाती। अपने प्यार का विलाप करती नागिन शिवम को देखकर रोती। कृति, कौन है ये जिसने ये किया है, उसे नहीं छोड़ूंगी मैं, जिसने मेरी जिंदगी बिगड़ी है उसका जीवन बेरंग बना दूंगी मैं, मेरे सपनों को तोड़ने वालों का हर एक पल की खुशी उनसे छीन लगी मैं, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। कृति शिवम की आंखों में देखती है और उसे शिवम की आंखों में एक हाथ दिखाई देता है। वह हाथ किसी आदमी का है, साथ ही उस हाथ में बंदूक भी है। आदमी के हाथ में अंगूठे के नीचे एक ग्रीन कलर का स्टार बना हुआ है। ये शेख कृति की आंखें ऊपर नीचे होने लगती है। नहीं छोड़ूंगी। अभी तो तू बचकर निकल गया, पर एक दिन मेरे हाथ तू जरूर आएगा, तुझे से तो मैं तड़पा तड़पा कर अपना बदला लूंगी। कृति फिर शिवम को अपनी गोदी में लेकर बैठी रहती है और आंसुओं से अपना प्यार का दर्द जताती है। पल भर की खुशी देकर पूरी जिंदगी का गम देकर क्यों चले गए, कभी खुशी के आंसू और अब हम भरी जिंदगी क्यों क्यों शिवम, मेरे कंगन के घुंघरू भी तुम्हें बुला रहे हैं शिवम। पर शिवम अब नहीं रहा ये सब। कृति मानने को तैयार नहीं थी। वह उसी के पास बैठकर उसके जागने का इंतजार करने लगी। 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, तभी एक साधु वहां आया। साधु, क्या हुआ बेटी, क्यों निराश हो? कृति, चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, साधु से गुस्से से कहती है। साधु, तुम्हें इससे कुछ याद आ रहा है? पास ही नाग को पड़ा देख सब समझ जाता है और नागिन के पास पड़े पत्थर पर बैठ जाता है और बोलता है। कृति, क्या? साधु, यही कि यहाँ इस तरह बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, यूं रोते रोते ये आंसू सूख जाएगी, पर ये जिंदा नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कृति, हाँ इसका बदला लेना है मुझे, पर तुम एक साधु होकर रही बात कर रहे हो क्यों? साधु, हाँ क्या हुआ, अगर मैं साधु हूं तो मुझे में भी सही गलत पहचानने की क्षमता है। आज के इंसानी में दया नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। मैं भी एक इच्छाधारी नाग था। कृति, तो तुम एक साधु कैसे बन गए? मैं भी यहाँ जंगल में रोज घूमने आया करता था, तभी 2-4 आदमी आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी सारी शक्तियां ले ली। शक्तियां लेने के बाद मुझे वापस इसी जंगल में छोड़कर भाग गए। बस तब से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूं, पर बिना शक्तियों के कुछ नहीं कर सकता। बहुत पापी लोग हैं यहाँ और साधु बनकर रोज उन्हें ढूंढता हूं। आज भी मैं यहाँ घूमने आया था, तभी तुम्हारे रोने की आवाज आए और यहाँ चला आया। ये सब सुनकर कृति और ज्यादा क्रोध में आ जाती है और उन लोगों को ढूंढने का बोलती है।
ऋषभ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर तुम्हें भी मेरी शक्तियाँ ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। ऋषभ बहुत अच्छा इच्छाधारी नाग था जो इंसान का रूप लेकर सब लोगों की मदद करता था और रोज इसी जंगल में रहता था, पर कुछ लोगों द्वारा उसकी शक्तियाँ लेने पर अब वह सिर्फ इंसान रह जाता है। तभी वह एक साधु बनकर अपनी शक्तियाँ ढूंढना शुरू कर देता है, पर बिना पावर के अपनी शक्तियाँ नहीं ला पाता है। कृति की देखकर वह मदद के बदले मदद मांगता है। कृति, मैं तैयार हूँ ऋषभ, उन लोगों से मैं मेरे प्यार का बदला लेकर ही रहूंगी। प्यार की कीमत उन्हें अपने आंसुओं से चुकानी होगी। प्यार से टूटी कृति, बेचारी के सपने सपने बनकर रह गए, कैसे पता लगाएगी कृति कातिल का? जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ स्नेक, चैप्टर 15। कृति के साथ ऋषभ। कृति, ठीक है मैं तैयार हूँ। शिवम के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर ऋषभ से कहती है, पर हम कैसे उन लोगों का पता लगाएंगे? तभी जोर जोर से स्पीकर में मंत्रों के उच्चारण की आवाज आने लगी। कृति ने अपनी आंखें बंद कर आवाज सुनने की कोशिश की, तभी उसे पता चला कि जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव है। भी कहीं से डमरू और मंजीरों की आवाज आ रही है। थे सुन वह खड़ी हुई साथ ही अपने नागिन रूप में आ गई। धीरे धीरे वह बड़ी हुई, पड़ों से बड़ी होकर नागिन ने देखा तो उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देख नागिन अपने इंसानी रूप में आकर शिवम को अपने कंधों पर उठाने लगी। ऋषभ, अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? शिवम को पकड़कर कहा। कृति गुस्से में अपना फन फैला ले ली है। ये देख ऋषभ पीछे हो जाता है और कहता है, देखो कृति, शिवम के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन तुम ये गुस्से से कम करोगी तो वह भी सही नहीं होगा, तुम्हें धीरज रखनी होगी। कृति रोते हुए शिवम को लेकर नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। नागिन के गुस्से से कोई नहीं बच पाया है, तुम भी नहीं बच पाओगे। जिसने शिवम के साथ ऐसा किया है उससे किसी भी कोने से ढूंढ निकालूगी। ऋषभ, चलो अब इसे यही मिट्टी में, बस इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गुस्से भरी लाल आंखों से देखते हुए कृति ने कहा। चलो मेरे पीछे, कृति ने कहा। जंगल के पास ही लहरपुर पर नाम का एक छोटा सा गांव है। लहरपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर है जो कई साल पुराना है। कृति मंदिर देखकर मंदिर में आ जाती है। ये सालों पुराना शिव जी का मंदिर है। कृति नागिन रूप में आकर शिव जी के सामने चली जाती है और फिर अपनी असली इंसानी रूप में आकर शिव जी को प्रणाम करती है। बिना कुछ बोले डांस करने लग जाती है। ऋषभ वही खड़ा सब देख रहा है। वह भी आम इंसानों की तरह नागिन से सामना नहीं कर सकता। लगातार डांस करने से और गोल घूम घूम कर नीचे शिव जी के सामने कृति गिर गई। पंडित जी, उठो बेटी, क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? और ये डांस, ये सब कुछ अलग ही आभास करता है। सालों से मैं इसी मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, पर तुम्हें देखकर कुछ अलग ही लग रहा है। 60 साल के पंडित जी जिनका नाम गोपाल है, वह कृति से कहते हैं, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। गोपाल के इतना कहते ही मंदिर पर एक रोशनी इतनी तेज होती है और ये रोशनी कृति के ऊपर आती है। पंडित जी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, नहीं हो तुम कोई साधारण। पीछे जाते हुए पंडित जी कहते हैं, कौन हो तुम और क्या लेने आए हो? पंडित जी ने हाथ में जल से भरा गिलास उठाया और अपने हाथ में कुछ पानी ले लिया। ऋषभ, रुको, दौड़ता हुआ पंडित जी के पास जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता है। क्षमा पंडित जी, क्षमा, कृपया हमारी बात को सुनिए था, हम किसी को कोई जानी पहुंचने नहीं आए हैं। कौन हो तुम? और ये लड़की कौन है? ये कोई साधारण लड़की नहीं है, गोपाल जी ने कहा। कृति गोपाल को इंसानी रूप से नागिन रूप में आकर दिखाती है, साथ ही अपना फन भी फैला लेती है। कृति का नागिन रूप देखकर गोपाल डर जाता है। कृति का नागिन रूप देखकर गोपाल अपने हाथ जोड़ लेता है। कृति इंसानी रूप में आकर गोपाल के सामने खड़ी हो जाती है। गोपाल डर से कौंप जाता है। कृति, मैं यहाँ किसी को हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस मेरा बदला लेने आई हूँ। गोपाल, बदला? पर क्यों और किससे तुम बदला लेने आए हो? कृति गुस्से से अपनी लाल आंखों से भरे आंसुओं के साथ गोपाल को पूरी कहानी सुनाती है। और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं मेरे नाग का बदला उन लोगों से ले सकूँ, उन्हीं का पता मुझे लगाना है। गोपाल ये सब सुनकर निराश हो जाता है और कहता है, ये आज के लोगों को कौन समझाए कि पाप मत करो, नर्क में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, पर ये समझने को ही तैयार नहीं होते। पर तुम बदला लेगी कैसे? और ये साधु भी तुम्हारे जैसा ही नाग है या साधारण मनुष्य? कृति नहीं नहीं, ये पहले एक इच्छाधारी नाग ही था, पर कुछ लोगों ने इससे इसकी शक्तियां छीन ली है। बस ये भी अपनी शक्तियों को ढूंढ रहा है, पर मुझ पर ये रोशनी कैसी? गोपाल कृति ने आसमान की तरफ देखकर कहा। गोपाल मुस्कुराते हुए, तुम्हें आशीर्वाद मिला है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम सच्ची भगत हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद मिला है। अब तुम यही इसी मंदिर में रह सकती हो, ये तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएगी। कृति अच्छा, तो कब पता लगेगा मुझे? गोपाल सही समय आने पर सब पता लग जाएगा, तुम्हें चिंता करने को कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ तो गोपाल, मुझे भी मेरी खोई हुई शक्तियां दोबारा मिल जाएंगी ना? गोपाल सही समय आने पर सब पता चल जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो। गोपाल की बात मानकर कृति और ऋषभ मंदिर में ही रहने लगे और कृति नाग के कातिलों को ढूंढने लग गई। ऋषभ भी अपनी शक्तियों को ढूंढने में लग गया। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम सोहन था। सोहन, अरे भैया सुनो, मुझे नहरपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ?
ऋषभ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी शक्तियों के बारे में सोचता है। उसे सोहन की आवाज नहीं आती। सोहन, साधु जी, क्या कल सुबह तक के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे नहरपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। साधु के रूप में एक साधारण सा आदमी ऋषभ, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। सोहन, आपका धन्यवाद। ऋषभ मोहन को मंदिर के पास ही बने अपने ही घर में रोक लेता है और सोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और ऋषभ उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। ऋषभ भी मोहन के पीछे जाता है। ऋषभ, क्या बात है सोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? सोहन, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। ऋषभ, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है और था कोई रोशनी नहीं देखती, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सोहन, नहीं, कुछ तो है इस गांव में। तभी एक आदमी साइकिल लेकर गुजर रहा होता है। वह सोहन को बात सुनकर कहता है, सही पहचाना आपने, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। इसमें से एक रोशनी निकलती है। सोहन आदमी की बात सुनकर दौड़ता हुआ मंदिर में चला जाता है। पीछे से ऋषभ भी उसके पीछे दौड़ता हुआ मंदिर जाता है। रुको, यूं दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? मंदिर के दरवाजे से गोपाल निकलकर सोहन से कहता है। सोहन, यहाँ कोई नागिन है क्या? गोपाल, नहीं, कौन हो तुम? सोहन, दरवाजे से आगे मंदिर के अंदर चला जाता है। गोपाल, अरे मैंने तुमसे रुकने को कहा, तू मंदिर में क्यों आ गए? जाओ ये से ऋषभ, इसे यहाँ से लेकर अभी जाओ। सोहन, नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ जरूर कोई इच्छाधारी नागिन है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। गोपाल, लेकिन आपको कैसे पता? सोहन, आभास हो रहा है जैसे यहाँ कोई नागिन है। गोपाल, कौन हो तुम? सोहन, मैं सोहन हूँ। गोपाल, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। गोपाल की आवाज सुनकर और ऋषभ सोहन के हाथ पीछे से पकड़ लेता है। ऋषभ, इसे मैंने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। सोहन, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। ऋषभ, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। आखिर सपेरा कृति को क्यों ले जाना चाहता है? क्या होगा अब? जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ स्नेक।